एक कहावत है कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ कोई आपकी मदद नहीं करता, पर बात अगर 3,800 करोड़ की हो तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। अभी सर रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे में उनके साथ रहने वाले शांतनु नायडू की काफी चर्चा है। पर अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए और लोग सोचने लगे कि सचमुच ये दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। रतन टाटा के निधन के बाद उनके करीबी सहयोगी शांतनु नायडू की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अब मामला विवादों में घिरता दिख रहा है और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं ये गंभीर आरोप क्या है। पर उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक नेक इंसान थे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ईश्वर सर रतन टाटा की आत्मा को शांति दें। इससे पहले कि हम शांतनु नायडू पर लगे उस गंभीर आरोप की बात करें, आपको एक सिरे से बताते हैं ये पूरी कहानी कि कहां से ये शुरू हुई और कैसे एक गंभीर आरोप तक पहुंच गई। ये वीडियो देखकर आपको पता लगेगा कि आप जो पर्दे पर देखते हैं कई बार सच उससे काफी अलग रहता है। रतन टाटा के आसपास हर वक्त एक नौजवान नजर आता था जिसका नाम शांतनु नायडू है। शांतनु का रतन से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि वह टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। जानवरों के साथ नायडू की दोस्ती ने उन्हें रतन का दोस्त बना दिया। नायडू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2014 में वह पुणे के टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उन्हें सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। इसे देखकर वह इतना परेशान हुए कि उन्होंने आवारा कुत्तों को कार की चपेट में आने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया। जब कुत्ते के शरीर में लगाए जाने वाले इस डिवाइस की मांग बढ़ने लगी तो फंड की कमी के कारण लोगों की मांग पूरी करने में उन्हें दिक्कतें आने लगीं। तभी उनके पिता ने उनसे टाटा को एक पत्र लिखने का आग्रह किया। पहले तो वह झिझके, लेकिन आखिरकार उन्होंने रतन टाटा को एक पत्र लिखा। 2 महीने बाद नायडू को टाटा से एक पत्र मिला जिसमें शांतनु को निजी रूप से मिलने के लिए कहा गया था। इस मुलाकात में रतन टाटा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांतनु के एनजीओ मोटोपॉज को फंड देने का फैसला किया। इसके बाद ही मोटोपॉज ने सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि बाघों के लिए भी कॉलर डिवाइस बनाने का फैसला किया। इससे देश भर में जानवरों से जुड़ी घटनाओं में कमी आई। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई करने वाले शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। 2018 में अमेरिका से MBA की पढ़ाई कर वापस लौटने के बाद वह टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में शामिल हो गए। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने एक इंटरव्यू में उनके व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए थे। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे आए भी। शांतनु ने कहा कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था किसी डॉग ने काट लिया, पर तुरंत ही माफी मांगने लगे और कहा बहुत खराब जोक था। असली रत्न की पहचान सिर्फ उसकी कीमत और चमक से होती है, लेकिन अगर किसी शख्सियत में रत्न छिपा हो तो उसकी पहचान करने के लिए उसके मोल और चमक को नहीं देखा जाता। भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा भी ऐसी ही शख्सियत थे जिनका मोल आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। अपने महान सामाजिक कार्यों और कुत्तों से उनका प्यार किसी से छुपा नहीं है। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में उनका कुत्ता भी था। भले ही वो एक जानवर है, पर भावनाएं उस मासूम में भी वही हैं। वो भी अपने मालिक को अंतिम बार देख रहा था। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा का दिल आखिरी समय तक कुत्तों के लिए धड़कता रहा। जिन सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को लोग हीन भावना की नजर से देखते हैं या इग्नोर करते हैं, उन कुत्तों के लिए रतन टाटा किसी भगवान से कम नहीं थे। यहाँ तक कि उनके ताज होटल के दरवाजे भी कुत्तों के लिए हमेशा खुले रहते थे। 26 जून 2024 को रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कुत्ते की तस्वीर पोस्ट करते हुए मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने 7 महीने के कुत्ते के लिए रक्तदान की मांग करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद कई लोग अपने कुत्तों को रक्तदान कराने के लिए ले आए थे। इस पोस्ट के बाद मदद के लिए आगे आए कुत्तों और उनके मालिकों के लिए उद्योगपति ने दूसरी तस्वीर पोस्ट कर सभी मालिकों और कुत्तों का शुक्रिया भी अदा किया था।
बताते चले कि जानवरों के लिए रतन जी ने मुंबई में टाटा ट्रस्ट्स ने स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल भी खोला था। यहाँ देखिए, इस इंस्टाग्राम पोस्ट में रतन टाटा और उनके भाई जिम्मी एक डॉग के साथ तस्वीर खिंचवाते देखे जा सकते हैं। यह तस्वीर आजादी से पहले साल 1945 की है, जिसकी जानकारी खुद रतन टाटा ने दी थी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, वे खुशी के दिन थे जब हमारे बीच कुछ नहीं आया करता था। 1945 में मैं मेरे भाई जिमी के साथ जुलाई 2023 में रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर डॉग की तस्वीर पोस्ट करते हुए बारिश के सीजन को लेकर लोगों को एक मानवतापूर्ण बात बताई थी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में टाटा ने लिखा, बारिश के सीजन में बहुत सारी आवारा बिल्लियां और कुत्ते हमारी कारों के नीचे आश्रय लेते हैं। आश्रय लेने वाले आवारा जानवरों को चोट लगने से बचाने के लिए अपनी कार को चालू करने और गति बढ़ाने से पहले उसके नीचे एक बार जांच जरूर कर लेना चाहिए। यदि हम अपने वाहनों के नीचे उनकी उपस्थिति से अनजान हैं, तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं और यहाँ तक कि मारे भी जा सकते हैं। यह दिल खुश करने वाला होगा कि अगर बारिश के मौसम में हम सभी उन्हें एक आश्रय प्रदान कर सकें। 28 सितंबर 2023 को दिवंगत रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए उनके ऑफिस के बाहर मिले कुत्ते के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा कि मेरे ऑफिस को कल रात मुंबई के सायन अस्पताल में एक खोया हुआ कुत्ता मिला है। अगर आप उसके अभिभावक हैं या आपके पास कोई सुराग है तो कृपया उसका मालिक होने के सबूत के साथ हमसे कांटेक्ट करें। इस बीच वह हमारी देखभाल में है और उसके घावों का इलाज किया जा रहा है। 18 नवंबर 2020 को इंस्टाग्राम पर कुत्तों के साथ पोस्ट की गई एक प्यारी तस्वीर में रतन टाटा को उन्हें प्यार करते देखा जा सकता है। इस तस्वीर को उन्होंने दिवाली के बाद पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि इस दिवाली विशेष रूप से गोवा मेरे ऑफिस के साथी के साथ कुछ दिल छू लेने वाले पल। आइए अब आपको उस गंभीर आरोप के बारे में बताते हैं। दरअसल कुछ लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का कोई अंदाजा ही नहीं रहता, जैसा कि इस इन्फ्लुएंसर ने किया। थोड़े से व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए किसी पर इतना गंभीर आरोप लगाना नीचता की सारी सीमाएं पार कर जाता है। और ये सब होता है सिर्फ निजी स्वार्थ की वजह से, ताकि ऐसे इन्फ्लुएंसर खबरों में बने रहे। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी पुनीत सुपरस्टार ने शांतनु नायडू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शांतनु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें शांतनु रतन टाटा के निधन के दिन अपने बाल सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर पुनीत सुपरस्टार ने शांतनु की जाँच की मांग की है और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पुनीत सुपरस्टार, जो अपने विचित्र वीडियोस और कॉमेडी कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर खासे मशहूर हैं, ने इस बार एक अलग ही मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें शांतनु नायडू को रतन टाटा के अंतिम समय में उनके पास मौजूद होते हुए देखा जा सकता है। लेकिन वीडियो में शांतनु को अपने बाल सेट करते देख पुनीत ने सवाल उठाए हैं। पुनीत ने वीडियो में कहा, वहाँ रतन टाटा जी की बॉडी रखी हुई है और ये शांतनु नाम का लड़का अपने बाल बना रहा है। इसको अपने बाल घुमाने की पड़ी हुई है, इसको अपनी स्टाइल दिखाने की पड़ी हुई है। वहाँ लोग रो रहे हैं और लोग इसे बहुत करीबी बता रहे हैं रतन टाटा जी का। अब इसकी जांच होनी चाहिए, ये है कौन। दरअसल ये काफी हास्यास्पद बात है कि पुनीत को ये नहीं पता कि शांतनु नायडू कौन है, या उन्हें ये नहीं पता कि शांतनु सर रतन टाटा के कितने करीब थे और अंतिम समय में भी उन्होंने सर रतन टाटा की बहुत सेवा की। हमारी टीम शांतनु को उनके काम के लिए सलाम करती है और उनके जानवर दोस्तों, तुम्हें कैसे भी उस लड़के को यहाँ आने से रोकना होगा।